ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। राजद से बरकट्टा से प्रत्याशी रहे खालिद खलील ने आरसू के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो से सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही खालिद खलील ने हेमंत सरकार पर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। इधर घूम के सभी का पार्टी में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही डॉक्टर इंतजार अली साहब हैं जिनकी चर्चा पूरे रांची में किसी घटना को लेकर हुई थी और खालिद खलील साहब ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाया था। मैं आग्रह करना लेकिन बहुत गर्व की बात है इनका स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर इंतजार अली साहब जो अपने काम से रांची शहर अपने बातों को अंजुमन के साथ उनके नेताओं ने बैठकर ये कमिटमेंट किया कि हम हज कमेटी बनाएंगे, हम वक्फ बोर्ड बनाएंगे, हम उर्दू अकेडमी बनाएंगे, हम माइटी कमीशन बनाएंगे, हम माइटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि ये सिर्फ जुमलेबाजी था। आज अगर सबसे ज्यादा इस सरकार ने किसी को नुकसान दिया है तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर किसी को किया गया है तो मुस्लिम समाज को किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में यकीन मैं दिलाना चाहता हूं अपने समाज को, अपने 65% युवाओं को, अपने छात्रों को, हर उन गरीबों को जो ये देख रहा है कि जंगल लूट लिया गया, जल लूट लिया गया, जमीन लूट लिया गया, खनिज संपदाएं लूटी गई, लेकिन कौन इसको बचाएगा? तो मुझे ये लगा कि अगर इस प्रदेश में अगर कोई है जो इस प्रदेश को बचा सकता है, हम लोगों का कोई विकल्प बन सकता है, तो यकीन जानिए अगर कोई है तो उसका नाम सुदेश महतो है। और सुदेश महतो के साथ खालिद खलील भी चलेगा। खालिद खलील के साथ हमारे विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, सबको यह एहसास होगा। और हम इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कोई धन की राजनीति का कोई इन पर कोई मुहर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व ने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है। इन्होंने क्या काम किया है कि जब मैंने कहा नौजवानों से, वो नौजवान को हिंदू या मुसलमान नहीं, नौजवान होता है। वो जब घर में जाता है और जब अपनी बेरोजगारी पर जब उसकी निगाहें पड़ती हैं तो उसे लगता है कि काश कोई मुझे मजबूत लीडर मिलता जिसका मैं साथ देता। तो आज उन नौजवानों ने कहा कि मैं ठगा चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि खालिद भाई, आप जैसे लोग, हमारे जो भाई लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे आरसू को, हम इतना मजबूत करते हैं कि झारखंड राज्य में कोई अगर विकल्प के रूप में कोई पार्टी दिखे तो वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन दिखे और आरसू दिखेगा। लेकिन समय गलत चुना है। हमेशा वो ऐसे ही करते हैं। इससे पहले भी जब एजेंसी की दबिश पड़ी तो हाउस में बिल लेके आए थे, याद करो। जब ऐसे पहले दबिश पड़ी तो हाउस में अचानक एक दिन का सेशन होता है और बिल आते हैं, बिना बहस के बिल चला जाता है। अचानक स्थानीयता, नियोजन और आरक्षण जैसे विषय उनको अचानक बीच में याद आ जाते हैं। उससे पहले जो सेशन इतना लंबा चला उसमें याद नहीं आता है। अभी भी ये चिट्ठी उसी समय लिख रहे हैं जब ये दबिश उनके ऊपर है, जांच एजेंसियों की दबिश उनके ऊपर है।
ये भावना से खेलना अच्छा जानते हैं, ये उस भावना को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश इनकी यही रहती है कि भावनात्मक रूप से जाएं। इनको कोई विषय का हल निकालना इनका काम नहीं रहता। अगर ये प्रस्ताव यहाँ आने से बजाय ये विषय को लेकर इतने समय में प्रधानमंत्री जी से कितने बार मिले, ये अच्छा होता कि 5 दिन दिल्ली में रहे, एक थोड़ा समय ले लेते और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक डेलीगेट लेके या खुद मुख्यमंत्री मिलते और इसका आग्रह करते। अभी जो चिट्ठी जा रहा है, चिट्ठी का मतलब आप सभी लोग झारखंड की जनता समझ रही है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।